बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। तो कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। प्याज ब्राउन किए हुए अक्सर मैं रखती हूँ, लेकिन आज नहीं थे तो मैं पहले प्याज ब्राउन करूँगी। प्याज ब्राउन हो रहे हैं यहाँ पर, और साथ साथ मैं कीमे की बोल्स जो कोफ्ते में डलती हैं वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पुदीना मैं तोड़ रही हूँ, प्याज मैंने काट के रख लिए हैं, तो ऐसे मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, और पुदीना, प्याज और हरी मिर्च होंगी। यहाँ पर प्याज तकरीबन होने वाले हैं, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्याज़ों में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसको साबित धो लें, और उसको साबित धोने के बाद ड्राई कर लें किसी टॉवल या टॉवल पेपर से, और फिर उसको कटिंग करें। तो ऑयल में डालते वक्त बिल्कुल ड्राई होना चाहिए प्याज। और यहाँ पर मैं खसखस ली है, मैंने ये ग्राइंड कर रही हूँ, और साथ ही कीमा ग्राइंड कर रही हूँ। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। प्याज ब्राउन करनी है मैंने, और ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन किए हैं। अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, लहसुन अदरक लिया है, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून हल्दी लिया है। तो अब मैं इसके अंदर जो ऑयल बचा था प्याज निकालने के बाद उसमें ये सब चीज़ें डाल दूँगी, और इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लूँगी। 1 कप पानी डाल के मैंने मसाला पकने के लिए रख दिया है, और इसको देखते हैं, थोड़ी देर पकाते हैं, 10 मिनट तकरीबन। और यहाँ पर मैंने ली है पुदीना, तकरीबन 1 पंच ले लिया था, 2 बड़े प्याज लिए हैं, और 8 से 10 हरी मिर्ची लिए हैं। इनको मैं ग्राइंडर में ग्राइंडर में हरी मिर्च, पुदीना और प्याज लिए हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा चॉप कर लूँगी मोटा मोटा। ये तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है। इसमें 2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा, 5 टेबल स्पून बेसन लिया है, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, खसखस को पीस लिया है जो कि 3 टेबल स्पून है, और यहाँ नारियल को भी पीस के मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए रखा है, ये 3 टेबल स्पून है। अब इसमें मैं चॉप किया था प्याज, पुदीना और हरी मिर्चें, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से, जो कहते हैं कि यकजान होना, तो उसको अच्छी तरह से यकजान कर लूँगी। कीमा अच्छी तरह से मैंने कीमा और मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, ये बिल्कुल यकजान हो गया है। और मैं एक छोटी सी टिप भी आपको देती चलूँ, अगर आपको कोफ्ते बहुत सॉफ्ट चाहिए और टूटते बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से इस टिप को यूज़ करने से मैंने इसमें 1/2 कप पानी मिलाया है, और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। मसाला भुनाई पर आ गया है, इसकी भुनाई करूँगी मैं, और इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च या पपरिका भी ऐड कर रही हूँ ताकि ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए। प्याज मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं, देखें कितने अच्छे से ये चूरे जा रहे हैं, इनको चूर लेंगे। और मैं बुनाई के बाद इसमें ग्रेवी में इसको मिक्स कर दूंगी। मैं चूरे हैं, ये भी मैं इसमें डाल लेती हूँ, और दही डाल देती हूँ, तकरीबन 1 से 1.25 कप दही मैंने लिया होगा। और इसमें अब मैं थोड़ा सा शोरबे के लिए पानी डाल दूँगी ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। कोफ्ते हमारे बड़े फेवरेट हैं घर में, बड़ी पॉपुलर डिश है, और ज़िया भाई तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, लेकिन उनकी ख़ास बात ये है कि वो कोफ्ते आलू के साथ खाते हैं, तो मैं इसमें आलू भी डालूँगी। मसाला तैयार है। अब मैंने किया कुछ यूँ है कि कोफ्ते काफ़ी सारे मुझे लग रहे थे बॉल्स, और मसाला थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं आधी बॉल्स तकरीबन फ्रीज़ कर दूँगी, और नेक्स्ट टाइम किसी दिन जब ज़रूरत होगी या इमरजेंसी में जल्दी खाना पकाना होगा, तो मैं कोफ्तों को निकाल कर मसाला बनाकर उसमें डाल दूँगी। तो ये कोफ्ते में डालूँगी इसमें। ये मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं इसमें, थोड़े से पक जाएं, थोड़े से हार्ड हो जाएं, तो फिर मैं इसमें आलू डालूँगी, वरना अगर अभी डाल दिए तो ये टूट भी सकते हैं।
और इसको मैं ऐसे हिला दूँगी, चम्मच नहीं चलाना है इसमें, ताकि शोरबा सब पे लग जाए। तेज़ चूल्हे पर मैंने इसको 5 से 7 मिनट पकाया है और चम्मच नहीं चलाना है, बल्कि पूरे पतीले को और हिला के इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। शोरबा आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, ड्राई आपको चाहिए, थोड़ा ग्रेवी थोड़ी सी चाहिए। आलू गल चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची पिसी हुई डालूँगी और थोड़ा सा तकरीबन 1-1.5 टीस्पून केवड़ा वाटर डालूँगी। आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये रेडी टू सर्व है। यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ भी ऐड करूँगी मैं इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और ज़िया भाई तो गरम मसाला लाजमी हर खाने में, हर सालन में ऊपर से डाल के खाते ही हैं, तो उनको वो बड़े फ़ैन हैं गरम मसाले के। कोफ्ते मज़ेदार से तैयार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ और घर की रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं कोफ्ता तोड़ के देखूंगी। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। आयशा को कुछ फ़ोटो कॉपीज़ करवानी थी, हमारा प्रिंटर ख़राब है, तो हमने सोचा स्टेपल्स चलते हैं। स्टेपल्स वो स्टोर है जहाँ पर स्टेशनरी और ऑफिस से रिलेटेड सामान मिलता है, और आपको दिखाते हैं कि कैसा है स्टेपल। यहाँ बड़े बड़े 4 से 5 कमर्शियल साइज़ के फ़ोटो कॉपियर रखे हुए हैं। 2004 में जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो पूरी बुक्स मैं फ़ोटो कॉपी करवाती थी यहाँ से। बस आप बुक के पेजेस फ़ोटो कॉपियर पर रख दें, वो ऑटोमेटिकली पूरी बुक फ़ोटो कॉपी कर देगा। पहले 15 सेंट थे, अब 30 सेंट में ये कॉपी हो रही है, क्योंकि हर जगह महंगाई हो गई है और कनाडा में भी हर चीज़ में फ़र्क पड़ गया है। ये देखें यहाँ पर सारे स्टेशनरी का सामान है, ये डॉक्यूमेंट होल्डर हैं, ये कार्डबोर्ड हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। ये यहाँ से बैकपैक्स शुरू हो जाते हैं। ये रोल करने वाले स्कूल बैग्स भी हैं, बैकपैक्स भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के पर्सेस भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। यहाँ क्लियरेंस का कुछ सामान है जिसमें बॉटल्स, कप्स और दीगर छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैं पहले स्केचिंग किया करती थी, पोर्ट्रेट बनाती थी, जिसके लिए मुझे मुख्तलिफ़ शेड्स की पेंसिल्स की ज़रूरत होती थी, मुख्तलिफ़ शेप के इरेज़र की ज़रूरत होती थी और दीगर आर्ट के सामान की। तो यहाँ मुझे बहुत इजीली मिल जाता था और अच्छी वैरायटी में, और प्राइस वाइज भी मुनासिब मिल जाता था। तो यहाँ देखें इरेज़र हैं, पेंसिल्स हैं, स्टेपलर हैं और ग्लू स्टिक्स हैं, ये स्टेपल्स हैं, स्टेपलर और नोटबुक्स हैं। यहाँ पर ऑफिस सप्लाई, स्कूल सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक का भी कुछ सामान मौजूद है, लेकिन मेनली जो यहाँ पर है वो स्टेशनरी और स्कूल सप्लाई की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो आपको स्कूल सप्लाई के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। अगर आप यहाँ आएँ तो तकरीबन सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, प्राइस वाइज भी मुनासिब है और ये चीज़ें दूसरे स्टोर पे भी मिल जाती हैं, जैसे वॉलमार्ट पे, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं होती है वहाँ पर। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ यहीं मिलती हैं, वॉलमार्ट पे नहीं मिलती। तो आसानी रहती है यहाँ पर आएँ तो तमाम चीज़ें एक ही जगह से ले लें। यहाँ लैपटॉप, हेडफोन, चार्जर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक का सामान मौजूद तो है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है दूसरे स्टोर्स की निस्बत। आयशा की भी ग्रेड 8 तक काफ़ी स्कूल सप्लाई होती थी, तो वो ज़्यादातर यहीं से लिया करती थी, लेकिन अब ग्रेड 11 में बहुत कम सप्लाई हो गई है इनके स्कूल की। तो अब हो गया है हमारे काम, घर की तरफ चलते हैं।
ये मनी प्लांट 7 साल से मेरे पास है। एक छोटी सी स्टेम थी, उससे मैंने इसको स्टेम से स्टेम काट कर इसको ग्रो करती गई मैं, और ये काफ़ी फैल गई। तो एक दफ़ा मैंने इसको धूप में रख दिया, मुझे पता नहीं था कि ये टोटली इंडोर प्लांट है, और वो जल गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से रीग्रो किया मैंने इसको, और ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से वॉल पर मैंने इसको सेट किया था, फैल गई है और काफ़ी अच्छी ग्रो किया। तो लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते थे, जो भी आता था इसकी बहुत तारीफ़ करता था। लेकिन हम नज़र का तो हमारे दीन में भी है। तो अब ये ख़राब होना शुरू हो गई, पत्ते येलो होना शुरू हो गए। हालांकि मैं इसकी टेक केयर अच्छी करती हूँ, वंस इन अ वीक पानी और इसकी मिट्टी भी चेंज करती हूँ, लेकिन ये ख़राब होती जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बेल के लिए दुआ कीजिएगा कि ये ठीक हो जाए और अच्छे से ग्रो करे। लंच टाइम हो गया है, कोफ्ते बने हैं, फिर तो भूख को 4 चांद लग गए, जिया भाई भी आ गए हैं। तो अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।